प्यारे बच्चों, कक्षा 9 और 10 के लिए प्रश्नावली 16वीं में हम पढ़ रहे थे घन, घनाभ, गोला, बेलन और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो क्वेश्चन 8 तक हमने पढ़ लिए थे। 9वां क्वेश्चन देखें। एक बेलन की ऊंचाई 7.5 सेमी और त्रिज्या 3.5 सेमी है। इसका संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका संपूर्ण पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखें, बेलन इस प्रकार की आकृति होती है जिसके दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं और बीच की आकृति गोल होती है। ये बेलन की आर और ये बेलन की एच होती है। ये एच, इसका मान है 7.5, ये आर, इसका मान है 3.5। पूछा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कभी भी ज्ञात करना हो तो जिसका अनुपात पूछा है उनको ऊपर नीचे लिखते हैं। लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr और h से 2πr h प्लस में r। वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है 2πr और h। अब 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगी, बच गया h प्लस r बटे में h। ये है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब h का मान है 7.5 प्लस r का मान है 3.5 बटे में h का मान है 7.5। अब ऊपर वाला दोनों को जोड़ दें तो 5 5 10 की 0, 7 3 10 और 11 और एक अक्षर पर पॉइंट। तो ऊपर आ गया 11, नीचे आ गया 7.5। नीचे का पॉइंट हटाएँ तो पॉइंट हटाने के ऊपर 0, नीचे आ गया 75। अब इसको काट लें। 22 5 110 होता है। 5 का भाग 110 में देंगे तो 22 आएगा और 75 में 5 का भाग देंगे तो 15 आएगा। तो दोनों का अनुपात आ गया 22:15। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 होगा तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 15 होगा। तो लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 22:15। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। आगे देखें अगला क्वेश्चन है हमारे पास
कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। बीस मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। इस कुएं में से जो मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी को हम एक घनाभ के आकार का चबूतरा बनेगा, उस चबूतरे में भरना है। जैसे चबूतरे वगैरह देखे होंगे जिस पर पक्षियों को दाने वगैरह डालते हैं, कुछ गोल होते हैं कुछ चौरस होते हैं। तो यहाँ गोल की बात नहीं हो रही है, चौरस चबूतरा बनाना है, उसमें कुएं वाली मिट्टी को डालना है। तो मतलब कुएं में जितनी मिट्टी निकालेंगे उतनी ही मिट्टी उस चबूतरे में डालनी है। तो चबूतरे का आयतन और जो घनाभ के आकार का जो चबूतरा बना है उसका आयतन और जो बेलन के आकार का कुआं है उसका आयतन बराबर होगा, क्योंकि मिट्टी दोनों में एक ही डाली जा रही है। उसी मिट्टी से कुआं भरा हुआ था, उसी मिट्टी को निकाल करके हमने चबूतरे में डाला है। तो दोनों के अंदर जो वस्तु आ रही है वो समान है, इसलिए दोनों का आयतन भी समान ही होगा। तो हमें बनाना है इससे निकली मिट्टी से, इससे का मतलब है कुएं से, इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाना है। चबूतरे में भरना है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो कुआं है बेलन के आकार का, क्योंकि उसमें व्यास 7 मीटर दिया है। तो बेलनाकार कुएं की ऊंचाई या गहराई को एच बोलते हैं, क्योंकि अगर टंकी वगैरह बनानी हो ऊपर तब तो ऊंचाई ऊपर चली जाती है ज़मीन से, और कुआं खोदना हो तो गहराई जो होती है उसकी ज़मीन में उसी को ऊंचाई बोला जाता है। तो एच हो गई 20 मीटर, व्यास 7 मीटर है, इसलिए आर हो जाएगी व्यास की आधी 7/2 मीटर। अब लिखेंगे चबूतरे का आयतन बराबर है कुएं का आयतन। ये बात मैंने पहले ही बता दी आपको कि गहराई और व्यास दिया है, इसका मतलब कुआं बेलन के आकार का है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपसे पूछी है, इसका मतलब जो चबूतरा बनाएंगे वो घनाभ के आकार का है। तो दोनों में मिट्टी समान है, इसलिए दोनों का आयतन बराबर रख दिया है। घनाभ का आयतन का चबूतरा, इसमें घनाभ के आयतन का सूत्र लग जाएगा L गुणा B गुणा H, और बेलनाकार कुआं है इसलिए सूत्र लग जाएगा पाई r स्क्वायर H। कुआं बेलन के आकार का है इसलिए बेलन के आयतन का सूत्र लगा दिया, चबूतरा घनाभ के आकार का इसलिए घनाभ के आयतन का सूत्र लगा दिया। अब इसकी L है 22 गुणा B है 44 गुणा में H, पाई का मान 22/7 गुणा में इसकी R है
7/2 कुएँ की, तो ये आ जाएगी 7/2 गुणा 7/2 गुणा में h है इसकी 20, तो h के स्थान पर आ जाएगा 20। अब देखिए इसको काट लें, 7 से 7 कट जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 2 से काटे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ऊपर रह गया 22 गुणा 5 गुणा 7। ये संख्या इधर है, इसके गुणा में h के इधर आएगी तो भाग में आ जाएगी, 22 गुणा 14 यहाँ रह जाएगा h। अब देखें 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, h बराबर आ जाएगी 5/2, यानी चबूतरे की ऊंचाई आ गई 5/2 मीटर, यानी कि h बराबर 2.5 मीटर। जब हम 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 मीटर हो जाएगी। तो बाकी आगे वाला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 11, ये 10वां क्वेश्चन था, 16.2 का 10वां क्वेश्चन है ये। 11वां क्वेश्चन देखें। ग्यारहवां क्वेश्चन है, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेमी पानी भरा जा सकता है। एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेमी पानी भरा जा सकता है। अब ये कह रहा है कि यदि बर्तन की त्रिज्या 14 सेमी हो, यदि बर्तन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो बर्तन की ऊंचाई ज्ञात करो, तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। तो बेलन के आकार का बर्तन है, पानी भरा गया है, उसमें पानी या कोई भी तरल पदार्थ किसी वस्तु में भरा जाए तो वो उसका आयतन कहलाता है। अब आयतन आपको दिया है 30,800 घन सेमी, तो आयतन या क्षेत्रफल जब भी दिया जाए तो उसको सूत्र के बराबर लिखा जाता है। जैसे ये बेलनाकार बर्तन है, आयतन ये है, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर आ गया 30,800 घन सेमी। अब देखिए पाई का मान हो गया 22/7 गुणा में आर देखिए दे रखी है यहाँ 14, तो 14 गुणा 14 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, गुणा में आ गया एच बराबर आ गया 30,800। अब 7 दूनी 14, 2 आ गए, ये आ गया 30,800, एच यहीं रह जाएगा। ये देखिए 22 गुणा 2 जो है ये नीचे आ जाएगा, गुणा में एच है 14, एच बराबर, अब इसको काट दें, एच का मान आएगा 22 चौके 88, 22 एकन 22, बच गए 8, 22 चौके 88, लगा दी 2 जीरो, 1400, ये आ गया 1400/2 गुणा 14, एच बराबर 14 का भाग दें तो आ गया 100, 100 में 2 का भाग दें तो आ गया 50 सेंटीमीटर। अब आपके पास इस बर्तन की ऊंचाई आ गई 50 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और इसका बताना है आपको वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ
बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर और एच। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा में आर है 14 गुणा में एच है 50। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणा में 50 दूनी 100, ये आ जाएगा 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बाकी यदि किसी बच्चे को कम समझ में आता है वीडियो में और तो वो अकेले मेरे से पूछ सकता है फ़ोन पर, या घर पर भी पढ़ने आ सकता है, फ़ोन करके पूछ सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर हैं 96 644 87 102। तो कोई समस्या हो तो फ़ोन पे पूछी जा सकती है, घर पर आकर के भी कोई बच्चा पूछ सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग आप पालन करते हुए और मास्क लगा करके कोई भी बच्चा अगर कम समझ में आता हो, किसी को वीडियो से समझ में नहीं आता है और पढ़ना चाहता है तो कांटेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी है, इसका भीतरी व्यास 14 सेमी तथा ऊंचाई 26 सेमी है। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। खोखले बेलन की बात कर रहे हैं हम। इस प्रकार से एक खोखला बेलन है जिसका ये ऊपरी सिरा है और ये नीचे का सिरा है। तो इस प्रकार का खोखला बेलन है। इसमें क्या होता है, आर 2 होती हैं, एक भीतर वाली आर और एक बाहर के वर्त की आर। भीतर के जो आर है, छोटी आर, उसको बोलते हैं R2 और जो बाहर की आर है उसको बोलते हैं R1। यानी बड़ी आर को बोलते हैं, बड़ी त्रिज्या जो होगी उसको बोलते हैं R1 और छोटी त्रिज्या को बोलते हैं R2। पहचान के लिए एच दोनों की समान होती है, एच में कोई फ़र्क नहीं होता, अंदर वाले बेलन की भी और बाहर वाले बेलन की भी। अब हमें यहाँ पर दिया है इसने कि भीतरी व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 26 सेमी है। तो इस प्रकार से जो ये आपका ऊपर का जो घेरा है, ये ऐसे जो बना हुआ है, इसमें आपको इसका व्यास 14 दिया है। व्यास 14 दिया है तो आर जो है वो 14 की आधी 7 सेमी हो जाएगी। यानी भीतरी त्रिज्या यानी कि R2 बराबर 14/2 7 सेंटीमीटर हो गई। R1 की बात करें तो इसकी मोटाई जो है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है। मोटाई 2 सेमी दे रखी है तो ये 7 यहाँ तक है। और ये अगर बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या हम करें तो 2 ये हो गई, तो कुल मिलाकर के यहाँ से यहाँ तक 7 + 2 9 हो जाएगी। यानी कि R1 की बात करें हम तो 7 + 2 यानी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी बाहरी त्रिज्या। अब एच जो बेलन की दे रखी है, बेलन की एच बराबर 26 सेंटीमीटर दे रखी है। बेलन की एच 26 सेंटीमीटर है। इसके दोनों सिरे खुले हुए हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का खोखला बेलन है ये। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r1 प्लस r2 h प्लस r1 माइनस r2। इसमें सूत्र रख दें। सूत्र रखने के बाद 2 गुणा 22/7 r1 है यहाँ पर 9 प्लस 7 h है 26 प्लस 9 माइनस 7। ये 22 दूनी 44/7 9 और 7 16 गुणा में 9 में से 7 गए 2 बचे 26 और 2 हो गए 28। ये 7 चौके 28 आ गया। ये 4 चौके 16 4 चौके 16 और 1 17 4 का गुणा इसके साथ हो गया गुणा में आ गया 16 16 छक्के 96 असल 9 16 7 112 और 9 121 असल लगी 12 16 1 16 12 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, केवल एक सूत्र लगाना है और उत्तर आ जाएगा आपके सामने। लास्ट क्वेश्चन देखें। एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है 16.2 का 13वां क्वेश्चन। 13 ही क्वेश्चन है इसमें और लास्ट क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। एक खोखला बेलन इसमें दिया है। खोखले बेलन की ऊंचाई दे रखी है। खोखले बेलन की ऊंचाई 26 सेमी है 20 सेमी। अंतः व्यास 26 सेमी। बाह्य व्यास दिया है 30 सेमी। तो देखिए जो व्यास दिए हैं उनसे त्रिज्या प्राप्त करेंगे। अंतः व्यास जो होता है वो देखिए जैसे खोखला बेलन है तो ये ऊपर का भाग होगा ऐसे। अंतः व्यास ये होता है। ये 26 दिया है तो अंतः त्रिज्या जो है जिसको हम R2 बोलते हैं। अतः R2 बराबर 26/2 यानी कि 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। और अतः बाह्य व्यास 30 दिया है तो यानी कि बाह्य व्यास का मतलब ये पूरा व्यास बाहर तक यहाँ तक ये व्यास 30 दिया है तो यहाँ से यहाँ तक ये R हो गई। ये हो जाएगी R1 बड़ी R 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब इस खोखले बेलन का आयतन निकालना है। खोखले बेलन का आयतन खोखले बेलन के आयतन में आयतन का सूत्र लग जाएगा पाई कॉमन R1 की स्क्वायर माइनस R2 की स्क्वायर इंटू h। ये होता है खोखले बेलन के आयतन का सूत्र। पाई का मान 22/7 R1 15 है 15 की स्क्वायर R2 12 है 13 है 13 की स्क्वायर गुणा में h 20 है। अब देखें ये इस सूत्र पर आ गया a² माइनस b² ये दोनों संख्याएं और इसका सूत्र होता है एक बार प्लस में लिखना है पहले पद के दूसरा पद, एक बार पहले पद के दूसरा पद माइनस में लिखना है। तो अब इस सूत्र के अनुसार लिखें तो 22/7 15 में एक बार 13 जोड़ दें 15 में से एक बार 13 घटा दें गुणा में 20 कर दें। अब ऐसा नहीं है कि इसकी स्क्वायर खोलकर हम हल नहीं कर सकते, इसकी स्क्वायर सीधे खोलकर भी हम हल कर सकते हैं। जैसे 15 की स्क्वायर 225, 13 की स्क्वायर 169, 225 में से 169 घटा करके जो राशि बचेगी उसको 20 के गुणा में लिख देंगे। लेकिन उसमें राशि थोड़ी बड़ी बचेगी, काटने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने इस पर फॉर्मूला लगा दिया है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में।
अब काटने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 15 और 13 हो गए 28, ये बच गए 2, ये आ गए 20, 4 7 28 और 22 चौके 88 गुणा में 20 दूनी 40, 8 चौके 32, 32 3 35 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 16.3 के क्वेश्चन।